कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दासानी, चंदू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो इस खेल का नाम है अगर। ओहो, अगर अजगर घर आके मगर को भी ले आए घर अगर, और घर पे अजगर और मगर अगर घर की डगर डगर पे खोदे कबर, तो अजगर और मगर की घर पे कौन लेगा खबर? बोल के बताइए। क्या बात है दकुप्पा। देखो भाई, आपको टॉयलेट में बंद कर दूंगा मैं। ओह माय गॉड, अकेले? तो दकु भाई, आप टॉयलेट में किसी को साथ में लेके जाते हैं क्या? राजेश भाई, खेल जमा कर मनोरंजन करवाए वो दोस्त, बाकी सारे पिचके हुए टोस्ट, पिचके हुए टोस्ट। शुक्रिया। इसमें भी सर, इसमें भी इसने ऐसा किया। डैडी, गेम जल्दी स्टार्ट कर लो वरना ये सब चलता ही रहेगा। हाँ, ओके 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 ओके। तो ये जो आपके सामने चिट्ठियां हैं, उसमें से एक एक चिट्ठी आपको उठानी है। उस चिट्ठी में अगर से शुरू होता हुआ एक वाक्य लिखा होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर, अगर मुझे माधुरी दीक्षित के जैसे डांस करने को बोला जाए तो। गॉट इट। तो जिसे वो चिट्ठी आई है उसे माधुरी जी का डांस सीखना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। और आपके पास है पूरे 2 दिन, मतलब आज से लेकर मंडे सुबह तक। ओके? सबको समझ में आया? बच्चों, खींचो चिट्ठी। अरे अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? मैं तो चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकता। क्या गलती की तुमने? वो जो आपका है ना, क्या आपका जो है ना मतलब? वो शेविंग आफ्टर क्रीम। आफ्टर शेव लोशन। हाँ, वो मुझसे वो बॉटल जो है वो टिश कहाँ? अब स्विमिंग पूल के वहां। वो स्विमिंग पूल की गलती है, मेरी गलती नहीं है। स्विमिंग पूल पे आफ्टर शेव लोशन मतलब मैं समझा नहीं। मतलब एक्चुअली स्विमिंग पूल जो है हाँ उससे बास आ रही थी। हाँ। तो फिर मैंने वो स्प्रिंकल किया और वो डिश। तो कल जब दाढ़ी करने के बाद मुझे आफ्टर शेव लोशन लगाना होगा तो मैं स्विमिंग पूल पर जाकर वहाँ फर्श पर ऐसे 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 करके अपना फेस घिसूंगा। हाँ? नहीं, ऐसा मत करना डैडी, लोग हंसेंगे आप पर। मतलब मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर प्लीज। अच्छा चलो बताओ आपकी परेशानी। अरे ये गेम मैंने शुरू किया और मैं खुद फंस गया हूँ इसमें। देखो ना, अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? आपने गलती की है डैडी। याद है जब दादा दादी की घर की जो चाबी है वो घर के अंदर ही रह गई थी, तो आपने उनको कितना डांटा था? लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था, पता है आपको? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। अथर्व, वो गलती मैंने सुधार ली थी ना, याद है ना? I'm sorry पापा। नहीं, कोई बात नहीं है राजू, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को? हाँ, तो आपने और भी कई सारी गलतियां की होगी ना डैडी? हाँ, मैं ओए, वैसे 5 गलतियां की मैंने। 5 गलतियां? 5? और रिएक्ट मत कर, बताता हूँ, बैठ। बैठो, इत्मीनान से बैठो सखी। मेरी चिट्ठी में आया है, अगर मुझे किसी का परिवर्तन यानी टोटल मेकओवर करने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगी? एग्जैक्टली। तो शुरू कीजिए ना मेरा मेकओवर। स्टेप बाय स्टेप बेटा। ओके। पूरी तरह से कायाकल्प करूंगी तुम्हारा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लिबास ही नहीं, तुम्हारा अंदाज जो है उसका भी तो मेकओवर करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 9 रस से। पहले बाद में ऐसा कि तुम मुझे मदद कर देना, तू तो डांस में चैंपियन है। हाँ तो आपकी चिट्ठी में क्या है हर्षद भाई? हमारी चिट्ठी है
हमारी चिट्ठी में आया है कि अगर मुझे माधुरी दीक्षित का डांस सीखने का मौका मिले तो मैं कौन कौन सा डांस करूंगा। अर्शद अंकल, ये तो किसी परेशान करने वाले भिखारी को ऐसे हड़हड़ करके आप खुद उससे दूर जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। मैं आपको अच्छे तो सिखा जा सखी जा। जाए रे। विद्या मांगे और हुनर दे वो टीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर। टूटा फर्नीचर, व्हाट इज दिस डैडी? आई एम सॉरी, मतलब क्या है ना, हमारे पास एक सेकेंड हैंड सोफा था, ओके, तो उसकी थोड़ी मरम्मत करके वो मैंने हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले पड़ोसी को बेच दिया, थोड़े ज्यादा दाम लगाकर। तो आई नो, मतलब ये गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पैसों की लालच में मैंने कर दिया, तो ये गलती सुधारो। वेरी गुड आइडिया डैडी। वो फर्स्ट फ्लोर वाले अंकल है ना, उनको पैसे दे दो। लेकिन परसों तो मुझसे इससे भी बड़ी गलती हुई थी, और वो ज्यादा सीरियस वाली गलती थी। कैसी गलती? बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। चलिए। कैसे बताओ? कैसे बताओ, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा? आप कहाँ लेकर जा रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना। राजेश भाई, रिसोर्ट के बाहर वो सीढ़ियां है ना, वहाँ पे एक, ओह माय गॉड, चलिए। यार सिर्फ ओ माय गॉड कर रहे हैं आप। देखिए, आइए। हाँ। क्या हुआ? कौन है? राजेश भाई, वो देखिए ना। ये कौन सोया है? राजेश भाई को सोया नहीं है, लाश है, लाश। जाइए। बात चाहिए, इसीलिए तो आपको लेकर आया। आप चाहिए। अरे नहीं, मैं मुझे डर लगता है। तो एक काम करते हैं, हाँ। मैं मार्फतियों को लेकर आता हूँ, रिस्क कौन ले? नहीं, एक मिनट, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओके, आइए देखते हैं। आइए। ओह माय गॉड, हाँ, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। राजेश भाई, लाश ली। वो हवा चल रही है ना, इसीलिए ऐसे। एक काम करता हूँ, मार्फतिया को। अरे कितनी बार जाओगे मार्फतिया को बुलाने? हम है ना दोनों यहाँ पर। एक काम कीजिए, आप है ना, चेहरे से चादर हटाइए, मैं पैरों से चादर हटाता हूँ। हाँ, चलिए, शाबाश। ओह माय गॉड, राजेश भाई। हाँ, अरे क्या? चेहरे से पता चल जाएगा ना कि किसकी लाश है, पैर देखने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब चप्पल से भी मैं पहचान सकता हूँ कि लाश किसकी है। क्या रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, उनकी चप्पल देखकर मैं पहचानता हूँ उनको। आप तो करो ना, निकल, चादर हटा। शाबाश, डोंट वरी। ओह माय गॉड, मैं हूँ। ओह माय गॉड, हाँ। ओह माय गॉड, ओह माय, राजेश भाई। हाँ, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फंस गई चादर पैर के नीचे। ओह माय गॉड। दत्तू भाई, क्या हो गया? नींद में आया मुझे। क्या? कौन सी नहीं है? अरे ऐसा कोई डराता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता तो। अरे राजेश भाई बच गया है तो। नहीं, सॉरी। देखो, एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत गलत किया डैडी। आई नो, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मतलब दक्कू भाई की तबीयत खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था ना। तो ऐसे टाइम पर जब हम खुद इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पर मजाक अच्छा था, मैं विद्युत पे ट्राई करूंगा। ओए, मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम ये मजाक विद्युत के साथ करोगे। किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना है, ओके? ओके, नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो अब सुधारो ना इस गलती को। वैसे मैंने दक्कू भाई को सॉरी कह के आइसक्रीम भी खिला दिया था, मतलब ये गलती मैंने सुधार ली है। उंगली इज द बेस्ट ऑप्शन। Ding dong ding टिक टिक टोन। ओके। Ding dong ding टिक टिक टोन। Ding dong टिक टिक टक टोन। Ding dong टिक टिक टक टोन। Ding। रूल्स मतलब सर क्या कर रहे हैं आप? ये दक्षेश जोशीपुरा है। असलियत में तो इसको मार नहीं सकते, इसीलिए ये पुतले पे भड़ास निकाल रहा हूँ।
यह नर पिशाच गेस्ट के रूम के सामने डेसिबल मीटर लेके खड़ा था। मुझे बुलाता और कहता मार्फतिया, वो जो अंदर टीवी चल रहा है उसका वॉल्यूम डेसिबल लेवल से बहुत ज्यादा है, उसे बोलो वॉल्यूम कम करे। बहुत ही मनभावक मौसम है। हाँ, तुम भी आना यहाँ पे। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ। सर, राक्षस। ये कहीं भी टपक पड़ता है। फोटो हटा, फोटो हटा, फोटो हटा। जल्दी इधर इधर इधर। हेलो सर। मार्फतिया, क्या है ये? आप आई मीन आपातकालीन सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, मतलब ये इस रिसोर्ट में कोई जानवर वानवर घुसा है तो उसे किस तरह से भगाना है उसका मॉक ड्रिल कर रहे थे सर। नो वायलेंस, स्पेशली एनिमल्स पे। ओके, आई नो। अच्छा मार्फतिया, हाँ, अगले 2 दिन तक मैं एक शिक्षक की भूमिका में रहूंगा, इसलिए मुझे अंग्रेजी भाषा सिखाने वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरी में या किसी के पास हो तो मुझे दे देना, क्योंकि मेरी चिट्ठी में ऐसा निकला है कि अगर मुझे किसी को एक भाषा सिखाने का मौका मिले तो। व्हाट अ थॉट सर। आई नो, मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मैं किताब का प्रबंध आपके लिए करवाता हूँ सर। वेरी गुड, तब तक मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। बोलो सर, फाइनली 2 दिन के लिए कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो तू भी डांस कर। जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, आज सुकून की नींद सोए। मार्फतिया, ये झूमर सितारे की तरह झुबुक झुबुक क्यों कर रहा है? मैम, ये डेकोरेटिव पीस है, ये इसी तरह फंक्शन करता है। एक्सक्यूज मी, इस झूमर को सितारे की तरह झुबुक झुबुक नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्य की तरह सदैव प्रज्वलित रहना चाहिए, तभी तो इसका प्रकाश हम सबको प्राप्त होगा। मैम एक मिनट, आपको हो क्या गया? सॉरी मार्फतिया जी, वो एक्चुअली क्या है ना कि हम अगर करके गेम खेल रहे हैं, तो मेरी चिट में आया है कि अगर मुझे 2 दिन तक दक्षेश जोशीपुरा की जगह रिजॉर्ट की सेक्रेटरी बनने का मौका मिले तो अब अगले 2 दिन मैं दक्कू भाई बनकर इस रिजॉर्ट की देखभाल करूंगी। तो मार्फतिया, हाँ। इस झूमर की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स और जंप इन स्विमिंग पूल। अब वंदना मैम जोशीपुरा बन गई है, इनका तो पुतला भी नहीं बना सकते। दादाजी, धमाल ही धमाल हो रहा है यहाँ पे। आज ना सबको डिफरेंट चीजें करने का चांस मिला, तो मम्मी दक्षेश अंकल बन गई, और दक्षेश अंकल जो है वो इंग्लिश टीचर बन गए, और चंदू अंकल जो है ना वो दक्षेश टीचर के स्टूडेंट है, और वो भी इंग्लिश स्टूडेंट। अब सोचो क्या हंगामा होगा। चंदू, इस ब्यूटीफुल वेदर में हम इंग्लिश सीखेंगे। सर, पेंसिल इज टूटिंग एंड पेन इज लीकिंग। व्हाट? पेन इज लीकिंग? मतलब पेन चाट रही है? क्या चाट रही है? सर, पेन इज लीकिंग, लीक होते हैं ना, टुपुक टुपुक। ओ, इट्स लीकिंग, LEAKING, लीकिंग, दीर्घ ई, बड़ी ई, और तुम रसो बोल रहे हो, LICKING, लीकिंग। लीकिंग का मतलब होता है चाटना। व्हाट चाटना? ओके, आई एम सॉरी। व्हाट आई एम सॉरी? ओह माय गॉड, तुम्हारा पेन लीक हो रहा है, पेंसिल टूटी हुई है, तुम लिखोगे कैसे? सर, डोंट टेक अटेंशन, दिस इज पेंट। ओह माय गॉड, चंदू, ये पेंट होता है, पेंट, ना कि पेन। ओके, पेंट है। सब नीचे खड़ा हूँ। व्हाट? सब नीचे खड़ा हूं? सर, आई अंडरस्टैंड। सिट डाउन। तुम चुप रहो चंदू। सबसे पहले तुम्हारे लिए पेन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तुम मेरे सर में पेन कर दोगे। हाँ? उसके बाद ही मैं सिखाऊंगा तुम्हें अंग्रेजी। मैं सुधारूंगी आपके 2 दिन 2 मून। आइए मून। हाँ सॉरी वो क्या है, थोड़ा अजीब नाम है ना, मुनमुन, इसलिए। वैसे तो आपकी बेटी का भी नाम गुनगुन है, लेकिन उसको कोई 2 गुण करके बुलाता है। क्या बोलता है आप भाभी, सीरियसली? जोक था ना ये, हंसती हूँ मैं। वैसे 1 मिनट, ये देखिए, मेरी चिट्ठी में निकला है कि अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं किसकी मदद करूंगी। तो आप ऐसे किचन में पूरा दिन खाना बनाती हो, पूरा दिन कितना सारा काम करती हो,
तो आज से लेके 2 दिन तक आपका किचन मेरा और आप ज्योति की ये 2 लाख की साड़ियाँ और 2.5 लाख के गहने पहनकर करेंगी 2 दिन का आराम। चलिए चलिए चलिए। थैंक यू थैंक यू। ज्योति भाभी हाँ उड़ी बाबा, राजेश सर, नमस्कार। उड़ी बाबा। अरे ज्योति भाभी, मुझे एकदम रोल एक्सचेंज। हाँ, अभी हम 2 दिन मुनमुन की जगह पे किचन संभालेगा और मुनमुन हमारी जगह पे ज्योति बन के आराम करेगा। बताइए आपके लिए क्या खाना पेश करूं राजेश सर? नहीं, आप जो खिलाएंगी वो मैं खा लूंगा। आपके हाथ में तो कमाल का स्वाद है। मुनमुन जी, एक रिक्वेस्ट थी, आपका लैपटॉप मुझे चाहिए 1 घंटे भर के लिए। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई है। जरूर जरूर, अभी लेके आता हूँ मैं लैपटॉप। हाँ, मैं राह देखती हूँ। हाँ, राह देखता हूँ। इसमें तो 6 मोनिका पालेकर है। हाँ, 6 मोनिका पालेकर। आपको तो एक ही चाहिए राइट? हाँ लेकिन, हाँ एक ही चाहिए, लेकिन वो सही वाली चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं लग रही मुझे। ये तो बात क्या है मिस्टर वागले? हाँ ज्योति, ज्योति हमारी बात तो सुन। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा कि आप ज्योति हैं। एकदम ज्योति के जैसे कपड़े पहने ना, तो जरा, लेकिन आप ज्यादा खूबसूरत हैं। ओ हर्षद भाई, एक काम करो, आप जरा यहाँ ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे राजेश भाई, हेल्प बाद में करूंगा, जो चाहिए सब हेल्प करूंगा, लेकिन पहले मेरा डांस देख लीजिए आप प्लीज। डांस? हाँ, अरे सखी ने सिखाया मुझे, आपकी बेटी ने। हाँ, मेरा डांस देखो ना प्लीज, ये बाद में करते हैं। अरे अरे सुपर एकदम माधुरी दीक्षित। गुड जॉब। अच्छा, अभी ये ना मोनिका पालेकर को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद करो। सखी तुम भी करो। नहीं डैड, मुझे मेरे मेकओवर के लिए जाना है। आप हर्षद अंकल से हेल्प लीजिए ना, वो कर देंगे। अरे प्लीज सखी, प्लीज सॉरी बाय। क्या ये मोनिका पालेकर का क्या चक्कर है? नहीं मतलब कौन सी गलती की थी आप? जैसा आप समझ रहे हो ना हर्षद भाई, वैसा कुछ नहीं। बोलो क्या है? स्कूल में ना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, क्लोज फ्रेंड, मोनिका पालेकर। ओके। पढ़ाई में अव्वल थी, क्या गाना गाती थी, और उसकी आंखों में ना हर्षद भाई एक चमक होती थी, यू नो। और मैं उसे स्माइलिंग आईज कह के बुला था। तो मोनिका को थायराइड का इश्यू था। थायराइड, जिसकी वजह से बिना कारण वजन बढ़ता है। हाँ, मतलब हाँ, मोटी डोल थी, अतनी टाइप है। एग्जैक्टली इसी तरह स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वो जब गुजरती थी ना तो मोटिका, मोनिका थी ना, मोनिका का उन्होंने मोटिका कर दिया था। लेकिन मोनिका हमेशा मुस्कुराती थी और सबको हाय 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 ऐसे कह के क्लास में जाती थी। उसने कभी बुरा फील नहीं किया। अरे वाह, मतलब ढीठ थी? ढीठ नहीं थी हर्षद भाई, कॉन्फिडेंट थी, सेंसिबल थी। मैंने उसे पूछा कि मोनिका तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सारे बच्चे तुम्हें मोटिका मोटिका कह के चिढ़ाते हैं? तो उसने पता है क्या कहा मुझसे? उसने कहा राजेश, दूसरों की तकलीफ का मजाक सिर्फ बुरे लोग उड़ाते हैं। अब बुरे लोगों की बुराई का क्या बुरा मानना। सॉरी राजेश भाई, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया उसके लिए, सॉरी। मैं वही आगे कहने जा रहा था कि एक दिन मुझसे ये गलती हो गई। स्कूल के बच्चों की बदमाशी में मैं भी शामिल हो गया और मैंने एक दिन उसे मोटिका ऐसे बुलाया। सहम गई, वो ऐसे रुक गई। वो जो नॉर्मली उसकी जो स्माइल थी ना, वो गायब हो गई। वो धीरे से मेरे पास आई, उसने मुझे देखा और उसकी आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। ऐसा लगा जैसे सबके तानों का जो दुख मोनिका ने अपने दिल में छुपा कर रखा था ना, वो मेरे एक ताने की वजह से लावा बनकर बाहर बह निकला। मैं कुछ कहूं, इनफैक्ट सॉरी कहूं, उससे पहले उसने कहा कि राजेश तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अब मैं दोस्ती पर कैसे विश्वास करूंगी? ऐसे बोल के ना वो चली गई। इनफैक्ट वो स्कूल वापस आई नहीं।
हाँ तो मुझे कहना ही है ना अर्शद भाई कि अनजाने में ही सही उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और पता नहीं मेरी गलती का उस पर क्या असर हुआ होगा, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उससे मेरी एक बार बात हो और मैं दिल से सॉरी कहूं उसे। क्या उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये जो मोटापा होता है ना, उसे मैनेज करना, लोगों के ताने सुनना, मजाक का विषय बनना, ये इससे कितनी तकलीफ होती होगी हम लोगों को। अच्छा, इस मामले में तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है ना, लेकिन फिर भी मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चिढ़ाया, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ाया। क्या बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उससे फीलिंग्स नहीं है? मतलब बॉडी शेमिंग करके मैं ए मोटी, ए दुबले, क्या घर में खाना नहीं देते क्या? ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं? मतलब हमें क्या परमिशन दे दिए? नो, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ अर्शद भाई, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मोनिका पालेकर को ढूंढने में आप मेरी मदद करो। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोफाइल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अथर्वा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। डैडी, सोशल मीडिया पे आमिर खान भी नहीं है। लेकिन मोनिका को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्या कर रहा है तू? रुको, अगर मुझे सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने का चांस दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या कर रहा? ओह अच्छा, ये सूखे हुए नारियल से तूने कटोरी बनाई है? यस। ओके। और मैंने प्लांट लीफ से डिस्पोजेबल कप भी बनाया और साथ में सूखी लकड़ी से मैंने ये क्रिकेट का बैट भी बनाया। अरे अथर्वा, हाँ, ये देख, मैंने आसपास की बस्ती से ये चिल्ड्रन होम्स निकाले, वहां जाके डोनेट करते नहीं सब। यस। विद्युत, ये चिल्ड्रंस होम कैसे ढूंढ निकाला तुमने? डैडी, इसके फोन पे एक ऐप है, फाइंड योर फैंसी। उस पे आप कोई भी पर्सन, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस जैसा कुछ भी ढूंढ सकते हैं, बस उसके जो फिल्टर्स होते हैं ना, उसमें पैरामीटर्स डाल के। अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये काम कैसे करता है? डैडी, वो प्रोफाइलिंग करता है। प्रोफाइलिंग समझता है ना आपको? आप समझाइए गुरुजी, तो समझूंगा। ओके, आपको जब मुझे ढूंढना हो तो आप पैरामीटर्स में क्या लिखेंगे? मेरे नाम के अलावा ऑब्वियसली। तुम्हारी एज, हेयर कलर, स्किन कलर, मेरा आई कलर, मेरा टॉप क्लास स्मार्टनेस, मेरे डिंपल्स, मेरी बढ़ती हुई हाइट, मेरे 6 पैक एब्स। ओहो, ओके, सलमान भाई, मैं समझ गया। लेकिन क्या है ना कि हजारों लाखों प्रोफाइल्स आएंगी स्क्रीन पर, तो क्या मैं हर एक प्रोफाइल चेक करते बैठूंगा? एग्जैक्टली अंकल, फिर आपके पास नए फिल्टर्स, नए पैरामीटर्स आएंगे, फिर आप उस पे चेक भी कर सकते हो और उस पे आप टिक मार्क करते जाइए। यस, तो फिर लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, तो आप फाइनली अथर्वा वाकले को ढूंढ लोगे। एक काम कीजिए डैडी, इस पे ना आप हैबिट्स और आदतें भी डाल सकते हो, तो डाल के देखो। अच्छा, एक मिनट। स्पीकिंग स्टाइल, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स गो टू स्कूल्स। डैडी, 6 ऑप्शन आ रहे लिस्ट में, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट देखिए, दक्षिण जोशीपुरा, साई दर्शन हाइट सोसाइटी, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट, हस्बैंड ऑफ यामिनी दक्षिण जोशीपुरा मेहता। ओह माय गॉड, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है उन्हें? सुपर कंप्यूटर्स डैडी, आजकल किसी का कुछ नहीं छुपा इंटरनेट से। ओह फैंटास्टिक, दिस विल हेल्प मी। ये ले, डाउनलोड करिए ऐप। आप ये क्या बोल रही है वंदना मैम? ओह माय गॉड, मेरे जैसी सभ्य संस्कारी सरगुण संपन्न नारी की समझ में नहीं आई भाषा, ये ना थी तुमसे आशा। अरे वाह, आशा भाषा। अरे मैम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी बड़ी लॉबी है, इतना बड़ा कॉरिडोर है, और आप कह रही है कि 5 मिनट में पूरा पोछा लगाने के लिए? मैम, कैसे पॉसिबल है ये? मैम, टाइम तो लगेगा ना, और हमारा पूरा स्टाफ भी इस वक्त बिजी है। एक्सक्यूज मी अर्जुन, टाइम नहीं है? पंचम ने पंछी की पूंछ से पोछा बनाया और पंचमी को पोछे से पोछा। चंपा बोली पंचम पंचमी को पोछे से पोछा मारने का क्यों सोचा? बोल के दिखा। 1 2 3 स्टार्ट। शंकम ने पंचम की पोछा। वंदना मैम। डाकू
कैसे लोग हैं ये? हेलो मार्फतिया भाई। हेलो अर्जुन भाई। ओह माय गॉड यम, तुमने तो सखी का पूरा मेकओवर कर डाला। अरे पर्वत को चीर के रास्ता बनाए वो वीर, बाकी सारे हटी तस्वीर। वाह वाह यम वाह। ये लोग रिसोर्ट बंद करवा के ही रहेंगे। चलो निकलते। एक्सक्यूज मी मिस्टर मार्फतिया, आप लोग जा कहाँ रहे? अभी तो मैं आपसे यहाँ पे पोछा मरवा के रहूंगा। अरे पोछा मरवाना है तो इतना क्यों बवाल? माधुरी बन के बैठा है ना हर्षद अग्रवाल। माधुरी? ओह माय गॉड, हर्षद यहाँ पोछा मारेगा? कैसे? अपना टास्क पूरा करते करते आइए हर्षद दीक्षित। मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, पर तेरी आंखें बहुत कुछ बोल रही है। हाँ? रिसोर्ट बंद। कितना टाइम लगेगा विद्युत? अंकल टाइम तो लगेगा ना, बहुत बड़ा ऐप है। डैडी यहाँ का इंटरनेट इतना चे है ना, उससे अच्छा होता हम एक्चुअल ऐप की दुकान में जाके ऐप लेके आते ना, तो भी इतना टाइम नहीं लगता। वल्लाह। कौन है? ततड़ 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 ततड़। ओए! हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और एक साथ झुकते भी हैं। क्या हो गया दासानी को? दासानी ठीक तो ना? हाँ हाँ, मैं कह रहा था हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और एक साथ झुकते भी हैं। डैडी एक्चुअली दासानी अंकल अगले 2 दिन तक अपने फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह की तरह ही बोलेंगे। किनका अगर यही था कि अगर उनको रणवीर सिंह बनने का मौका मिला तो। अच्छा, रणवीर सिंह। ओहो, दासानी रणवीर सिंह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने अभी जो डायलॉग बोला वो रामलीला फिल्म में रणवीर सिंह ने दीपिका आंटी को देखकर बोला, लेकिन अभी दासानी अंकल ने चिक्की को देखकर बोला। दासानी ने चिक्की से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। बाजीराव मस्तानी। अच्छा, यहाँ पर दासानी ने चिक्की से मोहब्बत की है। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया डाउनलोड। वेरी गुड। दासानी एक काम करो, दोनों बच्चों को बाहर लेकर जाओ, अगले 2 दिनों तक रणवीर सिंह का डायलॉग सुनो। चलो निकलो। और मैं जाऊंगा फाइंड योर फैंसी ऐप पर मोनिका पालेकर को ढूंढने। जैसे मिल जाए मैं उसे तहे दिल से माफी मांगूंगा, सुधारूंगा अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। आंखों का रंग भूरा, महाराष्ट्रियन, पता दादर शिवाजी पार्क, डांसर 1 to 10 में नंबर 1, सिंगर 1 to 10 में मैं नंबर 1 था, मोनिका नंबर 3, वजन तब तो बेचारी का वजन 105 किलो था, लेकिन मैं बेचारी क्यों बोल रहा हूं जब मोनिका खुद अपने वजन को लेकर कभी बेचारी महसूस नहीं करती थी। मैं क्यों उसे बेचारी बोल रहा हूं? ओह माय गॉड, इस रूम की सफाई नहीं हुई अभी तक। मार्फतिया, मार्फतिया। यस मैम। रूम का ये हाल। मार्फतिया, आप लोग कर क्या रहे थे? हाँ, सांसें ले रहे थे मैम। नो 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 नो, सांसें भी कोई लेने की चीज होती है, वो तो आप बाद में भी ले सकते हैं जी। लेकिन राजेश वागले जैसे बुद्धि सबर, रूप सबर, देव समान पुरुष के कमरे का ये हाल। दिस इज प्राइसलेस, दिस इज प्राइसलेस। मतलब दक्कू भाई की इस वंदना अवतार ने मेरी तरफदारी की। हाँ? एक्सक्यूज मी राजेश भाई, ये आप कर क्या रहे हैं? अरे भाई, मुझे भाई मत बोलो, मैं हस्बैंड हो गया ना। बैठ के देखेंगे लव सीन। हाँ। क्या रे, बैठ के चलो, जाइए अपने काम पे जाइए। सॉरी, यस सर। कमाल कर रहे हो। चल प्लीज। क्या क्या काम कर रहे हैं? अच्छा दरवाजा बंद करो। राजेश बाबू, आपके इस अगर गेम ने ना पूरे रिजॉर्ट का समय बदल दिया है। हाँ, समा तो बदल दिया है, लेकिन मेरा समा नहीं बदला ना। मुझे मोनिका पालेकर का पता ही नहीं मिल रहा है।
राजेश भाई, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। राजेश भाई, वो दसानी का कुछ कीजिए। वो चंदू क्या कम था जो दसानी ने मेरे नाक में दम कर रखा है? आप चलिए मेरे साथ, चलिए। राजेश भाई, गए? आइए राजेश भाई, आइए, देखिए। वेलकम मम्मी, वेलकम डैडी। दसानी, रणवीर सिंह का ये कौन सा अवतार है? डैडी, एक्चुअली दसानी अंकल ने रणवीर सिंह को छोड़ के शाहरुख खान को पकड़ लिया। स्टैचू ओवर। ए राजेश बाबू, ज्योति जी ने कहा चिकी छोड़ दो, राजेश बाबू ने कहा करना छोड़ दो, और चंदू ने कहा हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू? वही तो मैं चंदू को समझा रहा था कि हाउ डू यू डू होता है, हाउ डू यू डू, पर वो है कि हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। दसानी दसानी दसानी, एक मिनट। रणवीर सिंह के डायलॉग्स बर्बाद करके चैन नहीं मिला? ए राजेश बाबू, हमने हमारा नाम बदल डाला है। कल तक हम ततड़ 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 रणवीर सिंह हुआ करते थे, मगर आज से हम शाहरुख खान की तरह अलग अलग किरदार और अलग अलग नाम से। नाम मंदू, नाम नाम? हाँ, हो सकता है ना कि मोनिका ने अपना नाम बदल डाला हो ऑफिशियली। आई मीन, इतना ढूंढने के बाद भी अगर सोशल मीडिया पर वो नहीं मिल रही है तो यू राइट। एक्सक्यूज मी, अरे फैन स्टॉप, माय रूम एयर इज नो कम। क्या? अरे नो सेंट इन हेड। क्या भेजा नहीं क्या दिमाग में? हाउसकीपिंग वाले को पूछिए आप। हाँ, हाउसकीपिंग। चंदू, हाँ चंदू, गैजेट ऑफिस में तुम्हारी जान पहचान है ना, जहां पर अगर किसी को अपना नाम चेंज करना हो तो ऑफिशियली एंट्री करके न्यूज़पेपर में नोटिस देकर अपना नाम चेंज करते हैं? यस, माय स्मॉल ब्रदर, ही हैज लाइफ रिकॉग्नाइज्ड। लाइफ रिकॉग्नाइज? हाँ डैडी, लाइफ मतलब जान और रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, तो जान पहचान है। एंड स्मॉल ब्रदर मीन छोटा भाई। उतना समझता हूं मैं, थैंक यू। यस, ही हाउ आल्सो डूइंग, एड्रेस टू टेक। एक मिनट, लेट मी ट्राई दिस। ही हाउ आल्सो डूइंग, एड्रेस डू टेक। ही हाउ आल्सो डूइंग, ही हाउ वो कैसे भी करके, डूइंग करके, वो कैसे भी करके, एड्रेस डू टेक, पता कर ले, वो कैसे भी करके पता कर लेगा। हाँ? चंदू, इंग्लिश की जो तुमने सुपर, वेरी गुड, वाह 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 चंदू। राइट सर, यू इनसाइड इंग्लिश इज वेरी फास्ट। You inside English very fast. Yes, yes. Inside English fast because I go to school from childhood. Oh, then I think. ये समझा? Then I think. Then मतलब तभी. I think मैं सोचूं. तभी मैं सोचूं. तभी मैं. बस बहुत हो गया. ओए, ये इंग्लिश बंद करो. छुट्टी तुम्हें, हाँ? अगर गेम से छुट्टी. सबको फोन करके बोल दो कि अगर गेम इज ओवर. हाँ. एग्जैक्टली डैडी, सब लोग बोर हो चुके हैं, वो सब लोग वापस नॉर्मल बनना चाहते हैं। हाँ. सिर्फ मेरा मिशन चालू रहेगा। चंदू, लग जा काम पे प्लीज। यस सर, बट यू नो सर, बस बहुत भूख लगी है, पहले एक वड़ा पाव खा लूं। ये है असली चंदू। वड़ा पाव फॉर चंदू सर। थैंक यू। थैंक यू आप ज्योति भाभी को बोलना, उन्होंने वड़ा में मसाला, चटनी सब उन्होंने बनाया है। मैंने तो बस वड़ा पाव के अंदर डाला और आपके लिए लेके आया। तो आप भी लीजिए ना। नो सर, देखिए आई एम बैक ऑन ड्यूटी। वैसे भी मेरा वजन पहले से थोड़ा बढ़ गया है ना, चखती हूँ ना मैं खाना। पर आंटी, चखने से थोड़ी वजन बढ़ता है। हाँ, चखती हूँ, लेकिन उससे डबल मैं खाती हूँ ना अथर्व। 1 चम्मच चखती हूँ, 15 चम्मच खाती हूँ। अभी और बढ़ जाएगा तो पता नहीं कैसा दिखूंगी। पता आपको मुनमुन जी, आप ना इस रिजॉर्ट की रौनक हो। पता है क्यों? क्योंकि आपकी ये खूबसूरत स्माइल जो हमेशा आपके चेहरे पर रहती है, और आपकी स्माइल देखकर हम सब कितना पॉजिटिव फील करते हैं, है ना? और जो लोग ऐसा कहते हैं ना आपसे कि वजन बढ़ गया है, यू नो, जस्ट इग्नोर देम, सीरियसली जस्ट इग्नोर देम, और आईने के सामने खड़ी होकर एक स्माइल कीजिए और कहिए कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर एंड इन द स्माइल ऑफ मिस मुनमुन चटर्जी। देखना फिर आपका जो रिफ्लेक्शन है
वो भी ऐसे मुस्कुराकर थैंक यू कहेगा। थैंक यू मिस्टर वागले, थैंक यू। वेलकम वेलकम। सर मिल गया एड्रेस। गैजेट ऑफिस से एसएमएस आया है कि मोनिका पालेकर ने 30 साल पहले उनका नाम बदल के सुकन्या सुधीर पालेकर रखा है। सुकन्या सुधीर पालेकर। हेलो। हेलो मोनिका, सुकन्या पालेकर? यस। मैं राजेश वागले बोल रहा हूँ। याद है मैं स्कूल में हम साथ में थे, तो मैं इनफैक्ट नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसके बाद में मुझे पता चला कि तुमने अपना नाम चेंज किया है, तो मैं यहाँ सिलवासा में हूँ और बंधु, हाँ। मेरी मोनिका से बात हो गई। What? हाँ। वाह, अब मुझे सब बताओ, डिटेल में बताओ, I'm all ears। वो यहीं दमन में आई है, किसी काम के सिलसिले में आई थी, तो रुक गई है पिछले 4 दिनों से। Really? हाँ, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ। She said yes and she also said कि वो भी मुझसे मिलना चाहती है। Destiny, Raj, this is called destiny। Seriously, मतलब थैंक यू साईं बाबा। ये संकेत है उनका। बस वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। कर लेगी। हाँ? राज, रिलैक्स। मोनिका, सुकन्या जब आएगी ना, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, इसीलिए नर्वस फील कर रहा हूँ मैं। हाँ, डैडी हाँ। आपकी स्कूल फ्रेंड सुकन्या आ गई। तो उनको रिसीव करते हैं। हेलो, सुकन्या क्या है? सुकन्या आंटी बोलो। लेकिन डैडी वो आंटी जैसी दिखती ही नहीं है। एक तो जो उनका वजन है ना वो... एक मिनट, वजन को लेकर कोई भी उसको चढ़ाएगा नहीं। और अथर्वा, तुम तो कुछ बोलना ही मत, चुप रहना बस। मम्मी मैं क्यों चिढ़ाऊंगा, क्योंकि सुकन्या दीदी जो है। अब दीदी? डैडी आप चलिए, खुद देख लीजिए वो कितनी प्रिटी और कितनी स्मार्ट दिखती है सुकन्या दीदी। चलो ना, चलो। हाय सुकन्या। तुम्हारे लिए मैं वही मोनिका, I mean -48 किलो। ये वंदन, वो मेरा बेटा सखी। सॉरी। हाय, आई एम वंदना वागले। अथर्वा, सखी। दोनों ने शर्ट पैंट पहने थे, तो मैं थोड़ा कम। हेलो दीदी। राज, कुछ बोलो। इनफैक्ट मैं से सॉरी कहना चाहता। तुम सॉरी कहो, इससे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कह दूं राजेश। थैंक यू? किस बात के लिए? जिस दिन तुमने मुझे मोटिका कहकर बुलाया था, उस दिन मैं टूट गई थी। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, एक्चुअली अच्छाई से ही मेरा भरोसा उठ गया था। I'm so sorry। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं... I know राजेश,
मैंने वो शर्मिंदगी तुम्हारी आंखों में उसी दिन देख ली थी, जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी होकर रो रही थी। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, पापा का ट्रांसफर हुआ तो शहर छोड़ दिया। अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को बदलने के लिए अपना नाम ही बदल दिया। पर सच पूछो तो कुछ भी नहीं बदला था राजेश। बस राजेश वागले ने मुझे मोटी कहकर क्यों बुलाया, यही सवाल दिन रात मुझे चुभ रहा था। हर पल हर दिन। एंड यू नो व्हाट, एक दिन जब मैंने खुद को आईने में देखा तो ऐसा लगा मैं खुद से सवाल कर रही हूं कि राजेश वागले ने मुझे मोटी क्यों कहा, और अगर मोटी कहा तो इसमें क्या बुरा किया। क्यों ना उसके ताने को ताना ना समझकर डांट समझ लूं, और बस उस डांट को प्रोत्साहन मानकर मैंने खुद को बदलना शुरू किया। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, एक अलग सा जज्बा पैदा किया खुद के अंदर, अपनी कमजोरियों से लड़ने का, उसे हराने का। और देखो, मोटिका पालेकर आज बन गई है स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक डाइटिशियन सुकन्या पालेकर। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस डांट के लिए ना पहले ही थैंक यू कह देना चाहिए था, लेकिन शायद किस्मत यही चाहती थी कि जब तक मैं तुमसे मेरे उस ताने के लिए सॉरी ना कहता, तब तक तुम्हारा मुझसे थैंक यू कहना वाजिब नहीं होता। सो अगेन आई एम सो सॉरी। कैन आई यूज दैट 1987 का क्लीशे, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। हमारी फेवरेट फिल्म मैंने प्यार किया कितनी बार देखी है हमने। आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू राजेश वागले। एक्चुअली आई एम ग्लैडर देन यू सुकन्या पालेकर। राज, टाइम फॉर अ हग। Now time for a selfie. लवली लवली। अरे कम यहाँ, इधर आओ। मोनिका को मिलकर राजेश ने अपनी गलती को तो सुधार लिया। गुड मॉर्निंग तेजवानी सर। आई नो नो आई डिडंट नो। इनफैक्ट नहीं सर, ये आई नो बोलने की आदत लग गई है रिजॉर्ट पे। 4:30 बजे की मीटिंग है ना, डोंट वरी सर, आई विल बी रेडी एब्सोल्युटली। हैव अ नाइस डे सर, बाय। सखी को कहीं देखा? सुबह 7 बजे वो जुम्बा क्लास के लिए पूल साइड पे गई थी, अभी तक आई नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए भी लेट हो रहा है ना। तो टेंशन क्यों ले रही हो? एक्सरसाइज कर रही है, आई मीन अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रही है, कहीं मसल वगैरह पुल हो गई तो। और कल भी ब्रेकफास्ट के लिए लेट आई थी, देखा था ना। अरे तो यही तो मौका है ना रोमांस करने का। अथर्व भी नहीं है। हाँ। मेरे दिल में आज क्या है। अथर्व! मम्मी, आपका बेटा रणवीर कपूर है। अच्छा, किसने कहा तुमसे ये? सोशल मीडिया पे मेरी फ्रेंड जानवी ने कमेंट किया है कि मेरा हेयर स्टाइल एकदम रणवीर कपूर की तरह है। ओह, अथर्व, तुम्हारे बाल रणबीर कपूर से भी ज्यादा अच्छे हैं। पर ये जानवी बहुत कमेंट कर रही है तुम्हारी फोटोज पे। कह देना उससे कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते। हाँ मम्मी, जानवी एंड मी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ओह, ओके ओके। बाय द वे, ये सखी दीदी को कहीं देखा है? क्या हो गया उसको? सॉरी मैं लेट हो गई, आप लोग जाओ आगे, मैं नहा कर आती हूँ। अरे चलो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों, जितना खाना चाहिए उतना ही लेना। चलो आराम से। वंदना भाभी, ये देखिए, मेरे वो पाली हिल के 4 BHK वाले भैया है ना, उन्होंने मुझे ये नया 1.5 लाख का फोन गिफ्ट किया और इसमें 1 लाख का फिल्टर भी है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं श्री गणेश करती हूँ अपनी सेल्फी से इस फोन का, ठीक है? अच्छा ओके। रेडी? अरे सखी माँ अकेली अकेली क्यों सेल्फी ले रही है? आ गया ना, साथ में सेल्फी खींचते हैं। आजा। ये फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना, चेंज करूं? अच्छा है ज्योति भाभी। अच्छा चलो 1 2। अरे एक मिनट आंटी। हाँ चलो रेडी? 1 2। एक मिनट आंटी। हाँ अच्छा चलो 1 2। सखी क्या कर रही है? अच्छे से पोज करना।
कोई बात नहीं वंदना भाभी, ये आजकल की लड़कियां ना सेल्फी में ऐसे ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सब पोजेस करती है, लेकिन मेरी गुनगुन ना हर फोटो में ऐसी अच्छी दिखती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए रेडी, 1 2 3। बहुत अच्छा है ना? ये देखिए, चलिए चलिए खाने बैठते हैं। वहीं पे देख। मैंने इंटरनेट पे एक पिक्चर देखी थी, देखो विद्युत सेम वैसे ही लग रहा है। लेकिन वो सखी दीदी तो बिना कुछ खाए भी ऐसी दिखती है। नालायक, बहुत बदतमीज हो गया है तू। पता है तुझे सखी दीदी तुझसे कितने साल बड़ी है? ऐसे कहते हैं उन्हें। सखी, आई एम सॉरी, ये ना कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया है यहाँ आके। बुरा मत मानना। It's okay. डैडी मैं रूम में जा रही हूँ, वो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट करना है ना, डेडलाइन से। ब्रेकफास्ट तो खाकर जाओ। नहीं डैडी, इतने कार्ब्स वर्कआउट के बाद रिकमेंडेड भी नहीं है और भूख भी नहीं है मुझे। अब राजेश भैया, वंदना भाभी, आई एम सॉरी, ये मेरे इस नालायक की वजह से बेचारी का मूड ऑफ हो गया। नहीं ज्योति भाभी, सखी 2-3 दिन से थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रही है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है। और आज आपने सेल्फी के टाइम पे नहीं देखा कैसी कॉन्शियस हो गई थी? हाँ, कहीं हेयर कलर की तरह इस बार भी सखी किसी बात को लेकर। हो सकता है राजेश भैया, मैंने अपनी गुनगुन को भी ना ऐसा ही सब करते हुए देखा है। जब भी उससे स्कूल में कोई क्रश वश होता है ना, तो ऐसे ही भूखी प्यासी रहती है अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस रिझाने के लिए। कहीं उस विमान को तो इम्प्रेस नहीं कर रही? विवान डैडी, विवान। हाँ, विवान। मैं बात करता हूँ सखी से। थोड़ा संभल गया। देखो बेटा सखी, मैं जानता हूं कि तुम अब बड़ी हो रही हो और ये जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरल है, यू नो, नॉर्मल है। डैड, हाँ। आप नॉर्मली बोलो ना, क्या बात है? अब बेटा डैडी बस ये कहना चाह रहे थे कि सखी दीदी, मम्मी डैडी को लगता है कि आप विवान के साथ अपनी सेटिंग करना चाहते हो। गई भैंस पानी में क्या, और इसलिए आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कर रहे हो और ठीक से खा पी भी नहीं रहे हो। अथर्वा, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कुछ भी बोलते हो तुम। What? नहीं, प्लीज। पहली बात, विवान मेरा सीनियर है और वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बार बार मेरा और विवान का नाम जोड़ना, और डैड उसकी गर्लफ्रेंड है। ओह गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब कैसे पता चलेगा कि किस बात को लेके परेशान है सखी? मेरे पास एक सोच है। मेरे यहाँ आने से पहले सखी लैपटॉप पे कुछ चेक कर रही थी। एक मिनट, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख लेते हैं, पता चल जाएगा सखी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। 5 natural ways of reducing hair fall? सखी के बाल झड़ रहे हैं। देखा, मैं कह रहा था वो हेयर स्ट्रीक और हेयर कलर मत करवाओ। अरे एक मिनट रुको तो। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू पोरबंदर। पोरबंदर, सखी पोरबंदर क्यों जा रही है? एक ओ मैडम शर्लॉक होम्स जी, ये सखी के लिए मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। ओह, यानी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं? हाँ, कुछ बाल गिर रहे हैं क्या? यहाँ का पानी इतना हार्ड है ना। अरे मेरे बारे में छोड़ो ना, ये सखी के बारे। अच्छा, सखी ने
उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी है। हे भगवान, अब पता कैसे चलेगा कि मैडम किस चीज को लेके परेशान है? पता चल गया, गब्बी वागले। गब्बी वागले? हाँ डैडी, सोशल मीडिया पे सखी दीदी की फ्रेंड अनवीता ने सखी दीदी की क्लोजअप फोटो पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है गब्बी वागले। ये वागले तो हाँ हम है, लेकिन ये गब्बी कौन है? गब्बी राज, गब्बी गब्बी वो चब्बी, बच्चों के चीक्स होते हैं ना गोल मटोल, तो कहते हैं ना चब्बी, वैसे गब्बी। ये आजकल के बच्चों की लैंग्वेज होगी, है ना? यू आर राइट मम्मी। एंड डैडी, सखी दीदी वो कमेंट को लेकर बहुत परेशान हो गई है। इनफैक्ट उनके सारे फ्रेंड्स विवान, जिया, ध्रुव सबने लाफिंग इमोजी कमेंट किया है। एक मिनट, वो अन्विता कौन है? डैडी, विवान की गर्लफ्रेंड, वो पर्पल स्ट्रीक्स वाली, जिसको देखकर सखी दीदी को फोमो हो गया था। अच्छा, मतलब विवान की गर्लफ्रेंड है। चलो, और ये फोमो कौन दोस्त है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब पीयर प्रेशर। इनफैक्ट सखी दीदी ने गुनगुन दीदी से ये भी पूछा था कि क्या फेस सर्जरीज करने से उनके चीक्स पतले होंगे कि नहीं। What? फेस सर्जरीज? फेस सर्जरी? अब ये क्या नई मुसीबत है? डैडी, वाह वाह, ये क्या है? डैडी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने नाक की सर्जरी करने वाली हूँ। ये मेरी नाक है, इसे चेंज करके मैं इन दोनों नाकों में से एक नाक लगवाऊंगी। ये 10 लाख की है और ये 15 लाख की। बताओ ना कौन सी लगवाऊं? सखी, तो ये 15 लाख वाली लगवा, क्योंकि मेरे 9 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भाई है ना, उनकी बीवी ने ये 10 लाख वाली नाक लगवाई थी। हाँ। तो क्या है ना, सर्दियों में उस नाक का प्लास्टिक सिकुड़ जाता है। हाँ? नहीं सखी, तू ये वाली नाक लगवा, इससे तो सांस अच्छे से ले पाएगी बेटा। कोविड टाइम चल रहा है ना, तो चांस नहीं ले सकते। हाँ। ओह माय गॉड, राजेश भाई, हाँ इधर ही हूँ। राजेश भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी सखी अपनी नाक कटवा के नई नाक लगाने चली है। नई नाक लगाना सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ओ राजेश भाई, इसकी नाकाबंदी कराओ ना। हवा में उड़ा के राजेश भाई की साख सखी ढूंढने निकली अपने लिए इम्पोर्टेड नाक। वाह, वो तो सही है, लेकिन ये 15 लाख वाली वंदना भाभी उतनी सारी जिंदगी भर I mean, nose. No. मैं अभी सखी से बात करता हूँ। नहीं, ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम वो जो उसने हेयर कलर कराया था, तब देखा था ना बात कितनी बिगड़ गई थी ऐसे डायरेक्टली बात करने से। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। एक तरीका है। हर्षद, वो 60,000 वाली साड़ी नहीं अरे आ जाएगी तू। हाय सखी, अरे वाह, आज सखी का चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा है ना। बिल्कुल मेरे वो वर्सोवा वाले भाई के पेंट हाउस के झूमर की तरह। ज्योति, क्या बोल रही है तू? झूमर गोल और मोटा होता है। राजेश भाई ने 2 शब्द बोलने के लिए मना किया था ना वो। मेरा मतलब था कि झूमर की रोशनी की तरह एक चमकदार खिला खिला चेहरा लग रहा है तुम्हारा। राइट, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति बहन। सखी बेटा, तुम्हारा चेहरा तो है चांद से भी प्रिटी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं, आलिया, परिणीति और कृति। वाह। थैंक यू। बिल्कुल क्या सखी बेटा बिल्कुल फैट है? हर्षद, अरे क्या किया तूने? हमें सिर्फ सखी के चेहरे की तारीफ करनी थी और तुझसे इतना भी नहीं हुआ? बेवकूफ, सारा खेल बिगाड़ दिया राजेश भाई का। क्या ये सब डैडी का प्लान था? फैट नहीं, कैट, कटरीना कैफ। इन्होंने कहा तुम बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिख रही हो। हाँ, कैटरीना कैफ। यस, कैट। झालर, मेरी बात समझ में नहीं आती तो क्यों बोलता है बीच में? ज्योति को समझा ना तेरा? अपना खाली दिमाग बीच में क्यों लगाता है? मैंने तो वही कहा जो मेरे तेज तरार कर्मठ कानों ने सुना। सखी बेटा प्लीज दक्कू अंकल। सखी बेटा, हेलो। सखी, अरे कहाँ जा रही हो बेटा? अब तो एक ही जगह जाएगी वो। सॉरी राजेश भाई। इनसिक्योरिटी ऑफ टीनेजर्स। इंटरनेट पे क्यों सर्च कर रहे हो राज?
अरे कुछ तो मिल जाए ताकि हम सखी की मदद कर सकें। नहीं राज, इंटरनेट के भरोसे नहीं रह सकते। पता है ना पिछली बार कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और वैसे भी हर बच्चा अलग होता है, तो सखी को भी ना हमें अपने इंस्टिंक्ट से हैंडल करना होगा। क्या डैडी, आपने सबको ये क्यों बोला कि मेरी तारीफ करे? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तक्कू अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है डैड। ये जोशीपुरा का कत्ल करके ना मार्फतिया से कहने वाला हूँ यहाँ किसी गार्डन में दफन कर दो उसे। राज, सखी बेटा, हमें पता है कि वो अन्विता ने तुम्हारे किसी फोटो पे कब्बी वागले करके कमेंट किया ना, हाँ? और तुम इसी बात को लेकर परेशान हो। इनफैक्ट इतनी परेशान हो कि सर्जरी तक के बारे में सोच रही हो। क्या आपको ये सब कैसे? गुनगुन तो नहीं बोलेगी और मेरी प्रोफाइल तो प्राइवेट है। कहीं आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री तो? हाँ हमने चेक की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। What? You mean आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी? You seriously invaded my privacy, Dad? This is so wrong. अच्छा एक मिनट सखी, सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आते हैं ना उनको प्लीज सीरियसली मत लो, वो सच नहीं होते, सिली ओपिनियंस होते हैं। हाँ बेटा, एग्जैक्टली। देखो ये सारी चीजें ना अलग अलग पर्सपेक्टिव की बातें होती हैं सखी, इस पे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं ना, चलो कुछ खा लो, कुछ खा लो। कितना प्यारा चेहरा है, जस्ट लाइक अ बेबी। कम हियर। तभी तो डैड, बेबी फेस ना सिर्फ बेबीज पर ही अच्छा लगता है, और इसलिए अन्विता ने मुझे कब्बी वागले बोला, और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने उस कमेंट को लाइक भी किया क्योंकि सच में मेरा चेहरा फ्लॉड है। But I seriously can't believe you all check my history. अरे सखी दीदी इज नॉट रॉन्ग मम्मी। आप आज सुबह कितनी खुश हो गए थे जब जानवी ने मेरा हेयर स्टाइल रणबीर कपूर से कंपेयर किया था। तो अगर सोशल मीडिया पे मेरा जो पॉजिटिव कमेंट था उसको आपने सच मान लिया, तो सखी दीदी का जो नेगेटिव कमेंट था उसको आपने झूठ क्यों माना? मैम, मैं अपनी इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगी। सखी, इज एनीथिंग रॉन्ग? इस असाइनमेंट से तुम्हारे ग्रेड पर असर पड़ सकता है, पता है ना? I know, ma'am. I'm just not in the right state of mind. Can you please postpone it? I'm really, really sorry, ma'am. Please. Okay. Thank you. बंधु, एक तो समझ में नहीं आ रहा है सखी को कैसे समझाए, दूसरी तरफ बॉस बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मीटिंग का टाइम हो रहा है। राज, तुम सखी की टेंशन मत लो, तुम अपनी मीटिंग पे ध्यान दो। ओके सर हाँ सर जल्दी आइए, बाहर एक क्लाइंट आया है। अरे तो तुम जाकर हैंडल करो ना क्लाइंट को, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मीटिंग है मेरी। सर एक्चुअली क्या है ना, वो क्लाइंट बोल रही है कि पिछले 4 दिनों से उनका कोई कंसाइनमेंट हमारे इसी रिसोर्ट के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा गुस्से में है। थोड़े गुस्से में या बहुत गुस्से में? ज्यादा नहीं, जस्ट उन्होंने मुझ पे सैंडल फेंक के मारा। तुम भी ना कैरेक्टर हो यार, सीरियसली। थैंक यू सर। यार मीटिंग का टाइम। अच्छा काम करो, उंगली खींचो कि पहले मिस्टर विल्सन की मीटिंग या एंग्री क्लाइंट। कौन है मैनेजर यहाँ? मैनेजर कौन है? मैं राजेश स्वागत। आप अपने डिसीजंस अपने एम्प्लॉय से उंगली चूज करवा कर करते हो, इस तरह करते हो आप अपनी जॉब। कितने इनडिसिसिव बॉस हो आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आप जैसे लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट मिल कैसे जाती है, तभी तो देश का ये हाल है। मैडम सुनिए। एक मिनट दासानी, ये है मिसेस कामली। इनके 2 कंसाइनमेंट्स थे, एक पोरबंदर के लिए और एक वापी के लिए, जो आज सुबह ही मैंने डिस्पैच कर दिए। आपकी रिसीट और ट्रैकिंग आईडी दासानी के पास है, वो आपको दे देगा। यस सर। डिस्पैच करवाए मतलब? जी मैंने मेल भी किया आपको। मुझे तो कोई मेल नहीं आया। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए। मेल तो आया है, शायद मैंने ही नहीं देखा। सॉरी।
नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए, आप ब्रेकफास्ट करेंगे हमारे साथ? नो थैंक्स। दासानी, गेट तक छोड़ दीजिए। यस सर, आइए मैडम। जाइए मैडम, आइए, दिस वे। हाँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा हो? डैडी, उस लेडी ने आपको इतना कुछ बोला, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि गलती तो उनकी थी। हाँ डैडी, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। वो कितनी रूड और चय थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या मतलब? मतलब ये कि उस लेडी ने जो कहा ना, उस बात का मैंने बुराई नहीं माना। उन्होंने कहा ना कि आप एक इनकॉम्पिटेंट बॉस हो, मैंने उसे सच माना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं। हाँ, अगर मैं इनकॉम्पिटेंट होता तो शायद मुझे बुरा लगता और फिर मैं उस पर वर्क करता, राइट? और दूसरी बात यह है ना कि उनका जो टोन था ना, जिस तरह से आई हो, जिस तरह से उन्होंने चिल्लाया, उसकी भी 1000 वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो कंसाइनमेंट था वो कोविड इमरजेंसी का हो सकता है, उसको लेके वो टेंशन में हो, या उनका कोई पर्सनल इशू हो, या फिर यहाँ आते आते ट्रैफिक में फंस गई हो, इसलिए उन्होंने वो गुस्सा मुझ पे निकाला हो। लेकिन डैडी, इस तरह कमेंट करके, I mean, मुझे तो बहुत बुरा लगता अगर कोई मेरे फ्लॉ पे ऐसे कमेंट करता। देखो अथर्व, इसमें दो बातें। एक तो जब आपके फ्लॉ पर कोई कमेंट करता है ना, तो अगर आप में वाकई वो फ्लॉ है तो फिर आपको उस कमेंट से सीख लेनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप में फ्लॉ नहीं है तो फिर छोड़ दो, बुरा मत मानो। आप दिल से लगाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। क्यों सखी, है ना? और बच्चे आजकल मीन कमेंट करते हैं, पता है, कभी कभी सोशल मीडिया लाइक्स डिसलाइक्स के लिए, तो कभी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए। वो कहते हैं ना, अ हर्ट पर्सन हर्ट्स अदर्स। और बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अन्विता को अपने ही लुक्स को लेकर कोई इनसिक्योरिटी हो, उसे अपने खुद के लुक्स नहीं पसंद हो, इसलिए वो दूसरों के लुक्स में कमियां निकालती हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल या तुम्हारी लुक्स में कोई प्रॉब्लम। सॉरी मम्मा। नो सॉरी डैडी, मैंने अब दोनों से झगड़ा किया। सॉरी। It's okay. वाह, कितनी समझदार है नवन्ना भाभी। हेलो, मेरा भी कुछ रोल था इसमें। राजेश सर, सर बॉस की मीटिंग शुरू होने वाली है। सॉरी, यस। डैडी, हाँ, उससे पहले 2 मिनट के लिए मुझे लैपटॉप मिलेगा? बैठो। थैंक यू। थैंक्स यार, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेट्स कैच अप सून। मम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना? मारफतिया जी। यस मैम, आई नो, अभी लाता हूँ। मारफतिया जी के लिए तालियां बजाओ यार। He knows everything. ज्योति आंटी, आपके फोन में से सेल्फी बहुत अच्छी आती है ना? हाँ, सेल्फी ले। यस, क्यों नहीं, आओ। ये लो। हाँ, अच्छा। Say cheese. दिखाओ दीदी। दीदी, आपको पता है सेल्फी में मुंह में पीनट भरे हुए स्क्विरल की तरह लग रहे हो। अथर्वा, मम्मा, इट्स ओके, इट्स फनी। बाय द वे, स्क्विरल भी कितने क्यूट होते हैं ना? और एक बात पता है, ये सेल्फीज मैं सोशल मीडिया पर डालने वाली हूँ, वो भी कैप्शन के साथ, #गब्बीबागले। मम्मी, मैं सखी दीदी का टेस्ट ले रहा था एंड शी पास। ओके जिया, मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सखी, रेस्टोरेंट नहीं, इट्स रेस्टोरेंट। क्या? मैं अभी ऋग्वेद को भी यही बता रही थी कि सखी का बेबी फेस तो एडवांटेज है, पर उसे थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर काम करना पड़ेगा।
मतलब मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब है? बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है बंधु। हो जाएंगे राज। आई एम श्योर एक वक्त पे हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में भी ऐसा ही लगा हो। कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना, लेकिन वागले ने सिखा दिया अपनी बिटिया को कि कैसे उनको ध्यान दिए बिना सुख से रहना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।